Hello friends, welcome to Quality Education Online. Today we will discuss about phylum Platyhelminthes. दोस्तों आज अपन इस लेक्चर में phylum Platyhelminthes के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले 3 लेक्चर में अपन ने phylum Porifera, phylum Cnidaria, phylum Ctenophora के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक वो तीनों क्लासें नहीं देखी है तो प्लीज़ उन तीनों क्लासों को देख लेना ताकि आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो सके। आज डिस्कस करते हैं phylum Platyhelminthes। प्लेटीहेल्मिथीज को अपन फ्लैटवर्म भी बोलते हैं। फ्लैटवर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी डोर्सली और वेंट्रली दोनों साइड से फ्लैटेड होती है, इसलिए अपन इसको फ्लैटवर्म बोलते हैं। अब अपन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो एनसीईआरटी में इंक्लूड है। फर्स्ट पॉइंट है बाइलेटरल सिमेट्री है विथ ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। सिमेट्री है वो है बाइलेटरली और बॉडी प्लान है वो ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक का मतलब क्या है कि माउथ तो प्रेजेंट है बट एनस है वो एब्सेंट है, इसलिए इसका बॉडी प्लान है वो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है, यानी वन ओपनिंग है। अब सेकेंड पॉइंट है मोस्ट आर एंडोपैरासाइट्स है और कुछ है वो है फ्री लिविंग, यानी मोस्टली तो इनके एनिमल्स है वो पैरासाइटिक रहते हैं होस्ट में और कुछ है वो फ्री लिविंग रहते हैं। अगर एग्जांपल पूछे एंडोपैरासाइट का तो वो है टीनिया सोलेनम और फ्री लिविंग का एग्जांपल है प्लेनेरिया। अब अपन थर्ड पॉइंट देखते हैं। बॉडी इज लीफ लाइक है, इनकी बॉडी लीफ लाइक है, रिबन लाइक है और अनसेगमेंटेड है, यानी सेगमेंट नहीं दिखते, इसमें अनसेगमेंटेड है ये बॉडी और डोर्सली वेंट्रली फ्लैटेड है, इसीलिए तो अपन ने फ्लैटवर्म बोला है इसको। और इसकी पूरी की पूरी बॉडी कवर्ड है क्यूटिकल लेयर से। अब अपन फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है पैरासाइटिक फॉर्म्स ऑफ सक्कर्स और हुक्स फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट, यानी ये अपने होस्ट से अटैचमेंट होने के लिए इनके पास सक्कर्स और हुक्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ये न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व कर सके अपने होस्ट से। अब अपन फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इन पैरासाइटिक फॉर्म, जो पैरासाइटिक फॉर्म रहते हैं उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एब्सेंट है, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। इफ प्रेजेंट हैज़ ओनली वन ओपनिंग, इसीलिए तो अपन ने बोला था ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, यानी एक ओपनिंग है। एनस एब्सेंट है, माउथ प्रेजेंट है। अब अपन सिक्स्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो सिक्स्थ पॉइंट है वो है एक्सक्रेटरी सिस्टम इज मेड ऑफ फ्लैम सेल्स, यानी कि ये एक्सक्रेशन फ्लैम सेल के द्वारा करती है। अब अपन नर्वस सिस्टम के बारे में देखते हैं। नर्वस सिस्टम इज़ इन द फॉर्म ऑफ नर्व रिंग्स और नर्व कोड के द्वारा, यानी नर्वस सिस्टम है, नर्वस है वो है नर्व रिंग और नर्व कोड्स है। अब रिप्रोडक्शन देखें तो रिप्रोडक्शन इज़ द वेल डेवलप्ड है, इनका रिप्रोडक्शन है वो वेल डेवलप्ड है। और एनिमल्स आर मोस्टली है हर्मोफोर्डाइट, यानी कि बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मीन्स मेल और फीमेल सेक्स दोनों हैं वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, उसे अपन बोलते हैं हर्मोफोर्डाइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इनका अदर फाइलम से देखें तो वो है रीजनरेशन का, यानी कि इनमें ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट है, यानी कि आप इस एनिमल्स को चाहे कितने भी भागों में सेगमेंट में डिवाइड करो ये एक नया जीव बन जाएगा, यानी कि इनमें रीजनरेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब लास्ट पॉइंट है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर और सेंस ऑर्गन है वो है इसमें एब्सेंट। अब अपन इनके सभी प्रॉपर्टीज़ को याद करने के लिए एक ट्रिक है, उससे सभी प्रॉपर्टीज़ रिवीजन भी हो जाएगा आपका और पूरे की पूरी प्रॉपर्टी याद भी हो जाएगी। ट्रिक है आई होप फॉर टैब टू प्ले फुटबॉल। आई होप फॉर टैब टू प्ले फुटबॉल, जिसमें आई का मतलब है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। होप में एच का मतलब है हुकर्स और सक्कर्स प्रेजेंट। हुक्स और सक्कर्स मतलब ये होस्ट से अटैचमेंट होने के लिए इनके पास पैरासाइटिक फॉर्म में होते हैं, जिससे कि ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके। अब ओ का मतलब है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अभी तक अपने टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, ये फर्स्ट फाइलम ऐसा है जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स इसमें एडवांसमेंट हुआ है कुछ। अब पी का मतलब यहाँ है प्लेनेरिया, यानी कि इसका एग्जाम्पल है। यह ई का मतलब है एंडोपैरासाइट, यानी कि मोस्टली एंडोपैरासाइटिक एनिमल्स हैं प्लेटीहेल्मिथीज के। फिर फॉर में एफ का मतलब है फ्लैम सेल, फ्लैम सेल का काम होता है एक्सक्रेशन में। फिर टैब में टी का मतलब है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी तक दोस्तों अपन ने डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स देखे हैं, ये फर्स्ट फाइलम ऐसा है जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर प्रेजेंट है, यानी कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों लेयर जर्म लेयर प्रेजेंट है, इसलिए ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर ए का मतलब है एसिलोमेट, यानी ये सभी एनिमल्स एसिलोमेट है। फिर वी का मतलब है बाइलेटरल सिमेट्री, यानी अभी तक अपन ने रेडियल सिमेट्री देखी, ये फर्स्ट ऐसा फाइलम है जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री दिख रही है अपने को। फिर टू में टी का मतलब है टीनिया और टैफर्म, जो कि इसका एग्जाम्पल है।
प्ले में पी का मतलब फ्लेनेरिया, ये भी एग्जाम्पल है। फुटबॉल में एफ का मतलब फाइशोला और लिवर फ्लू, ये भी एग्जाम्पल है। अब अपन समरी ऑफ एनसीईआरटी देखें। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, तो एनसीईआरटी में लिखा है, फर्स्ट लाइन है, दे हैव डोर्सली वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी, यानी कि इनके डोर्सली और वेंट्रली बॉडी है वो फ्लैटेड होती है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म बोलते हैं। फिर दीज आर मोस्टली, तो एंडोपैरासाइट है, और कुछ है वो है, मोस्टली तो क्या है, एंडोपैरासाइट है, पर कुछ है वो फ्री लिविंग भी है। एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ठीक है। फ्लैटवर्म आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, यानी इनकी सिमेट्री होती है वो बाइलेटरली होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, जर्म लेयर, एसिलोमेट है, विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके पास पैरासाइटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हुक्स और सक्कर्स, जो कि प्रेजेंट है पैरासाइटिक फॉर्म में, ठीक है। अब सम ऑफ द एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर इज बॉडी सरफेस, यानी कि ये होस्ट के बॉडी सरफेस पर डायरेक्ट जुड़ करके न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब करते हैं। फिर इसके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती है, फ्लैम सेल, जो हेल्प करती है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन में, ठीक है। सेक्स होते हैं वो आर नॉट सेपरेटेड, यानी कि बाइल सेक्सुअल होता है, ये सेक्स सेपरेट नहीं होते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, डेवलप है वो इनडायरेक्ट है, तो अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है तो लार्वल स्टेज आएगी। अब ऐसा मेंबर लाइक है फ्लेनेरिया फोसेज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, यानी कि इनके पास रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ये भी अपन ने डिस्कस किया था। सभी पॉइंट अपन ने पहले डिस्कस किए थे। आई होप आपकी एनसीईआरटी पूरी क्लियर हो गई होगी। अब इसके एग्जांपल है वो टीनिया, जिसे टैपवर्म भी कहते हैं, और फाइशोला, जिसे लिवर फ्लू कहते हैं। अब इसके एनसीईआरटी के डायग्राम देखें तो फर्स्ट डायग्राम लिख रखा है टैपवर्म का है, और लिवर फ्लू का सेकेंड डायग्राम है। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ पूरा समझ में आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, ताकि मेरे को मदद मिल सके, आपको हेल्प हो सके। थैंक यू डियर दोस्तों।